अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तीन नौजवान तीन नौजवान मुल्क से बाहर सफ़र पर जाते हैं और वहाँ एक ऐसी इमारत में ठहरते हैं जो 75 मंजिला है। उनको 75वीं मंजिल पर रूम मिलता है। उनको इमारत की इंतज़ामिया बाखबर करते हुए कहती है, हमारे यहाँ का निज़ाम आपके मुल्क के निज़ाम से थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ के निज़ाम के मुताबिक रात के 10 बजे के बाद लिफ्ट के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। लिहाजा हर सूरत आप कोशिश कीजिए कि 10 बजे से पहले आपकी वापसी मुमकिन हो, क्योंकि अगर दरवाज़े बंद हो जाएं तो किसी को भी कोशिश के बावजूद लिफ्ट खुलवाना मुमकिन न होगा। पहले दिन वो तीनों सैर सयाहत के लिए निकलते हैं, मगर रात 10 बजे से पहले वापस लौट आते हैं। मगर दूसरे दिन वो लेट हो जाते हैं और 10:20 पर इमारत में दाखिल होते हैं। अब लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब उन तीनों को कोई राह नज़र न आई कैसे अपने कमरे तक पहुंचा जाए, जबकि कमरा 75वीं मंजिल पर है। अब तीनों ने फैसला किया कि सीढ़ियों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो यहाँ से ही इब्तिदा करनी पड़ेगी। उनमें से एक ने कहा, मेरे पास एक तजवीज़ है। उन्होंने पूछा, वो क्या? उसने कहा, ये सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ते हुए हम सब थक जाएंगे, तो ऐसा करते हैं, इस तवील रास्ते में हम बारी बारी एक दूसरे को किस्से सुनाते हुए चलते हैं। 25वीं फ्लोर तक मैं कुछ किस्से सुनाऊंगा, उसके बाद 25 फ्लोर दूसरा साथी किस्से सुनाएगा और फिर बाकी 25 फ्लोर तीसरा साथी। इस तरह हमें थकावट का ज़्यादा एहसास नहीं होगा और रास्ता भी कट जाएगा। इस पर तीनों मुत्तफिक हो गए। अब पहले दोस्त ने कहा, मैं तुम्हें लतीफ़ा और मज़ाहिया किस्से सुनाता हूँ, जिससे तुम सब एंजॉय करोगे। अब तीनों हंसी मजाक करते हुए चलते रहे। जब 25वीं मंजिल आ गई तो दूसरे साथी ने कहा, अब मैं तुम्हें किस्से सुनाता हूँ, मगर मेरे किस्से संजीदा और हकीकत पर होंगे। तीनों इस पर मुत्तफिक हो गए। अब 25 मंजिल तक वो संजीदा और हकीकी किस्से सुनाते हुए चलते रहे। अब जब 50 मंजिल तक पहुंचे तो तीसरे साथी ने कहा, अब मैं तुम लोगों को कुछ गमगीन और दुख भरे किस्से सुनाता हूँ, जिस पर फिर सब मुत्तफिक हो गए और गम भरे किस्से सुनते हुए बाकी मंजिल भी तय करते रहे। यहाँ तक के तीनों थक कर दरवाजे तक पहुंचे तो एक साथी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे गम भरा किस्सा यह है कि हम कमरे की चाबी नीचे इस्तकबालिया पर ही छोड़ आए हैं। यह सुनकर तीनों पर गुस्सी तारी हो गई, मगर रुकें, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। इस किस्से में आपके लिए इबरत है। कैसे? देखें, हम लोग जो कि अपनी ज़िंदगी के 25 साल हंसी मजाक खेल कूद लहलब में लगा जाते हैं, फिर बाकी के 25 साल शादी, बच्चे, रिज़्क की तलाश, नौकरी जैसी संजीदा ज़िंदगी में फंसे रहते हैं। और जब अपनी ज़िंदगी के 50 साल
مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو باقی زندگی کے آخری 25 سال، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، میری امت کی زندگی 60 سے 70 سال کے درمیان رکھی گئی ہے۔ بڑھاپے میں بیماریوں، ہاسپٹلز کے چکر، بچوں کے غم اور ایسی ہی ہزار مصیبتوں کے ساتھ گزارتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ چابی، اصل کنجی تو ہم ساتھ لانا ہی بھول گئے، اس جنت کی چابی جس کو ہم اپنی منزل سمجھتے ہوئے یہ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔